देखिए, वो उनकी राजनीति करने की तरीका अलग है और वो उनके निजी विचार हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कि जीत की बधाई नहीं दी आपने उन्हें फोन करके, उन्होंने इसकी शिकायत। अरे छोड़ो, अपन दूसरी चीज पाओ, ऐसा है कि जिस किसी के साथ में रहते हैं तो विश्वास के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के भरोसे के ऊपर खरा उतरना चाहिए। करके कोई इतना बड़ा नेता नहीं, उसी के बारे में बात करूं। हनुमान बेनीवाल आपके बड़े भाई जैसे हैं, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, मगर इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको पता ही होगा, इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, मगर अब लास्ट मोमेंट पे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया इंडिया गठबंधन को। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी राजनीति करने की तरीका अलग है और वो उनके निजी विचार हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे कि जिस किसी के साथ में रहते हैं तो विश्वास के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के भरोसे के ऊपर खरा उतरना चाहिए। बात हुई थी आपकी हनुमान बेनीवाल जिससे, जब आपने जीत दर्ज की बधाई दी उन्होंने फोन कर? बिल्कुल, पहले तो बहुत बात हुई थी और उसके बाद में फिर टाइम नहीं मिला, भागा-दौड़ी में ऐसे ही रहे। अभी तो साथ में ही हैं, दिल्ली आएँगे तो मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए कि उन्हें कोई जानता नहीं था। देखिए, उम्मेदाराम बेनीवाल से पंजाब केसरी की टीम ने भी चुनाव से पहले भी और जीतने के बाद भी मुलाकात की थी, इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा वो आपको बड़ा भाई मानते। अभी हमने मुलाकात की कि जीत की बधाई नहीं दी आपने उन्हें फोन करके, उन्होंने इसकी शिकायत। अरे छोड़ो, अपन दूसरी चीज पाओ, ऐसा है आप उस बात पे तो कोई और बात टॉपिक पे आओ आप, ठीक है। उस बात बार उसके बाहर करके कोई इतना बड़ा नेता नहीं, उसी के बारे में बात करूं। मैंने कांग्रेस पार्टी पे बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी ने मेरा उम्मीदवार चुरा लिया, ठीक है ना। तो चुरा के लड़ लिया चुनाव, हो गई बस बात। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मुझे बीजेपी को सबक सिखाना था। मतलब बाड़मेर जैसलमेर में जो उम्मेदाराम बेनीवाल जीते हैं वो आरएलपी टैग की वजह से और हनुमान बेनीवाल के साथ की वजह से जीते। आरएलपी टैग की वजह से नहीं, तो अब जीत जाए वापिस एक दे दो। मैं तो रिजाइन कर देता हूँ, आज कर देता हूँ। वो कांग्रेस को कहो अपने 4 रिजाइन करा दे, 8 नहीं कराए, 2 ही करा दे। 2 कांग्रेस करा दे और मैं रिजाइन करता हूँ। मैं मेरे दम पे लड़ूंगा, कांग्रेस अपने दम पे लड़े, एक जीत के दिखा दे। नहीं होता ऐसे। हनुमान बेनीवाल आपके बड़े भाई जैसे हैं, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, मगर इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको पता ही होगा, इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, मगर अब लास्ट मोमेंट पे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया इंडिया गठबंधन को। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी राजनीति करने की तरीका अलग है और वो उनके निजी विचार हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे कि जिस किसी के साथ में रहते हैं तो विश्वास के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के भरोसे के ऊपर खरा उतरना चाहिए। बात हुई थी आपकी हनुमान बेनीवाल जिससे, जब आपने जीत दर्ज की बधाई दी उन्होंने फोन कर? बिल्कुल, पहले तो बहुत बात हुई थी और उसके बाद में फिर टाइम नहीं मिला, भागा-दौड़ी में ऐसे ही रहे। अभी तो साथ में ही हैं, दिल्ली आएँगे तो मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए कि उन्हें कोई जानता नहीं था। देखिए, उम्मेदाराम बेनीवाल से पंजाब केसरी की टीम ने भी चुनाव से पहले भी और जीतने के बाद भी मुलाकात की थी, इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा वो आपको बड़ा भाई मानते। अभी हमने मुलाकात की कि जीत की बधाई नहीं दी आपने उन्हें फोन करके, उन्होंने इसकी शिकायत। अरे छोड़ो, अपन दूसरी चीज पाओ, ऐसा है आप उस बात पे तो कोई और बात टॉपिक पे आओ आप, ठीक है। उस बात बार उसके बाहर करके कोई इतना बड़ा नेता नहीं, उसी के बारे में बात करूं। मैंने कांग्रेस पार्टी पे बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी ने मेरा उम्मीदवार चुरा लिया, ठीक है ना। तो चुरा के लड़ लिया चुनाव, हो गई बस बात। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मुझे बीजेपी को सबक सिखाना था। मतलब बाड़मेर जैसलमेर में जो उम्मेदाराम बेनीवाल जीते हैं वो आरएलपी टैग की वजह से और हनुमान बेनीवाल के साथ की वजह से जीते। आरएलपी टैग की वजह से नहीं, तो अब जीत जाए वापिस एक दे दो। मैं तो रिजाइन कर देता हूँ, आज कर देता हूँ। वो कांग्रेस को कहो अपने 4 रिजाइन करा दे, 8 नहीं कराए, 2 ही करा दे। 2 कांग्रेस करा दे और मैं रिजाइन करता हूँ। मैं मेरे दम पे लड़ूंगा, कांग्रेस अपने दम पे लड़े, एक जीत के दिखा दे। नहीं होता ऐसे।